आज का हमारा लेक्चर नंबर है 33, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी आती है, बीएससी 1 में भी आती है, बीएससी 2 में भी ये पेपर में आती है। पिछले कुछ लेक्चर्स पहले अगर आपको याद हो, मैंने हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की कंप्लीट समझाया था। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स और उनकी नॉमेनक्लेचर्स। लेक्चर नंबर 33 में तो हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं या उसके मुख्तलिफ टाइप्स की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर से फिर एक एक करके फंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। याद रखें, फंक्शनल ग्रुप का लफ्ज निकला है फंक्शन से। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में एक्टिविटी होती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप एक एक्टिव ग्रुप हो गया। और जब बात करें केमिस्ट्री में तो हम कहेंगे रिएक्टिव ग्रुप हो गया। तो किसी कंपाउंड का जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। आप जानते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। क्या किसी कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं तो क्या उसके सारे पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं? नहीं, कोई एक बॉन्ड पहले टूटता होगा। तो जो बॉन्ड पहले टूटता होगा हम कह देंगे ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, और उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज उस फंक्शनल ग्रुप पर ही बेस करती है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब आप समझें एक फैमिली है जिससे किसी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। किसी कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट है, या वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके जरिए किसी कंपाउंड की फैमिली की पहचान हो, वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम आमतौर पर 8 फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, और भी होते हैं इनके अलावा भी। और यही 8 ही समझ लें आप। बीएससी 1 की नॉमेनक्लेचर में भी 8 ही समझ लें, बीएससी 2 में भी। बीएससी 2 में तो फिर भी थोड़े बहुत और 1-2 की बात करते हैं, लेकिन मेजर इसमें ये 8 ही करते हैं। वो कौन कौन से? जी, पहला फंक्शनल ग्रुप है कि अगर R के साथ, R तो आप जानते हैं अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल क्या होता है आप जानते होंगे कि अगर अल्केन में से एक H कम हो जाए तो उसे अल्काइल कहते हैं। पढ़ा था हमने। मीथेन में से एक H कम हो जाए तो मीथाइल, इथेन में से एक H कम हो जाए तो इथाइल, प्रोपेन में से एक H कम हो जाए तो प्रोपाइल, यानी अल्केन में से एक H कम हो जाए तो वो अल्काइल कहलाते हैं। अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल R से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी कार्बन हो। अगर R के साथ NH2 लगा हो तो उसे कहते हैं अमाइन। और जब इसका नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हैं अमाइनो अल्केन। अमाइनो अल्केन क्या मतलब? वो अमाइनो अगर एक कार्बन तो मीथेन, अमाइनो 2 कार्बन तो इथेन, अमाइनो प्रोपेन, अमाइनो ब्यूटेन। वो हम आगे इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। R के साथ अगर X लगाओ, X आप जानते हैं हेलोजन 7 ग्रुप में मेंबर होते हैं, तो कहलाते हैं अल्काइल हैलाइड। नाम जब लिखते हैं इसका अल्काइल हैलाइड का तो हेलो अल्केन, हेलो हेलोजन, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, आयोडीन हो तो आयोडो। फर्ज करें या क्लोरीन है और 1 कार्बन है तो क्लोरोमीथेन। फर्ज करें या ब्रोमीन है और 2 कार्बन है, ब्रोमोइथेन। फर्ज करें या आयोडीन है और 1 कार्बन है तो आयोडोमीथेन। वो हम अलग अलग, मैंने कहा आपको कि इसके अगले लेक्चर से हम इनकी अलग अलग नॉमेनक्लेचर एक एक फंक्शनल ग्रुप की लेकर चलेंगे। अगर R के साथ
OH लगाओ, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये कहलाते हैं अल्कोहल। अल्कोहल भी हो सकते हैं, फिनोल भी हो सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अल्कोहल। और जब नाम इनका लिखा जाता है तो अल्केनोल, अल्केनोल, आखिर में OL आता है, ओल। क्या मतलब हुआ? अगर एक कार्बन हो तो मिथेनोल, दो कार्बन हो तो इथेनोल, प्रोपेनोल, मिलाकर से कहते हैं अल्केनोल। और चौथा फंक्शनल ग्रुप, बाकी इनके जो रूल्स वगैरह होते हैं वो तकरीबन वही हैं जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में पढ़ चुके थे, और अभी भी हम एक एक करके इसमें फंक्शनल ग्रुप में उनके रूल्स की बात करेंगे। ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ R हो, R तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसको मिलाकर ROR कहते हैं, ये कहलाता है ईथर, ईथर, ROR। अच्छा, नॉमेनक्लेचर के लिए यही है कि चेन बनाएंगे, अब इधर बड़ी चेन हो या इधर बड़ी लंबी चेन हो, वो तो मैंने कहा कि इसके पॉइंट्स करेंगे। अगर फर्ज करें इस तरफ लंबी चेन हो गई तो फिर ये ग्रुप कहलाएगा, और अगर इधर लंबी चेन हो गई तो ये ग्रुप कहलाएगा। और इस ग्रुप को पढ़ते हैं, इस ग्रुप को पढ़ते हैं अल्क, और ये ऑक्सीजन, अल्क, ऑक्सी, और आगे जितने कार्बन हो, यानी अल्कोक्सी अल्केन। अगर एक कार्बन के साथ लगा हुआ हो तो मीथ ऑक्सी, ईथ ऑक्सी, इधर लेकर फर्ज करें दो कार्बन है, तीन कार्बन है। मैंने आपसे कहा कि हम अलग अलग करेंगे। पांचवा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, पांचवा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोनाइल का। कार्बो, ये सब कहलाते हैं कार्बोनाइल, ये सब कार्बोनाइल ग्रुप कहलाते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R हो, जिसको मिलाकर हम RCOR लिखते हैं, तो ये कहलाता है कीटोन। और जब नाम लिखते हैं इनका तो वो लिखते हैं अल्केनोन, यानी अल्केन का ई हटाकर ओन, ONE। यानी अगर तीन कार्बन का कीटोन हो तो क्या पढ़ेंगे उसको? प्रोपेन, ओन, ई हटा देंगे, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। और अगर एक तरफ R और एक तरफ H हो तो इसको मिलाकर हम पढ़ते हैं RCHO, और ये कहलाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और जब नाम लिखते हैं इसका तो वो कहलाता है अल्केनल, अल, इसके नाम के आखिर में आता है अल। मतलब अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड हो तो मिथेनल, दो कार्बन का एल्डिहाइड हो तो इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, अल। ये याद रखें, इसमें अल आता है और इसमें ओल। और अगर एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के R हो और एक तरफ OH हो, जिसे मिलाकर RCOOH कहते हैं, RCOOH कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब नाम लिखते हैं इसका तो अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। मतलब अगर एक कार्बन हो तो मिथेनोइक एसिड, दो कार्बन हो तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड। और अगर एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के R हो और एक तरफ OR हो, जिसे मिलाकर हम RCOR कहलाते हैं, तो ये कहलाता है ईस्टर या एसीटेट। अगर ये आपकी बात अभी समझ में भी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इन सब की अलग अलग हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक लेक्चर में कम से कम दो दो तीन तीन निपटा दें। उसमें वो चेन वगैरह बनाकर हम सारी बात करेंगे। इसका जब नाम लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है अल्काइल, अल्केनोएट, ओएट आता है इसमें। बीएससी में तो कुछ और भी इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर इंटरमीडिएट में, BSc 1 में, BSc 2 में ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 34 होगा, कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप एक क्लास में इनका है और इनकी नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी, थैंक यू।